ये छोटा सा दिखने वाला पंछी जो कि अपनी खूबसूरतियों से तो नहीं लेकिन अपनी शरारतें से बहुत जाना जाता है। ये पंछी जब हम बचपन में देखते थे हम लोग तो ऐसा लगता था ये तोता का ही प्रजाति है या फिर ये सोचते थे तोता का बच्चा है जो कि पैरोट होता है। कई बार तो इसे पकड़ने की कोशिश करते थे क्योंकि इनका रंग हमेशा तोता की तरह ही मिलता है जो कि हरा और आगे से लाल। आज ये नर मादा अपने घर बना रही है अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए, अपने रखने के लिए। पर तैयारी अभी से करना पड़ेगा। तो इसमें नर मादा दोनों मिलके बनाते हैं नेस्ट को। हालांकि सुरक्षा का ध्यान पूरा रखना है। इनका घोंसला बनाने का तरीका अन्य पंछियों से बिल्कुल ही अलग होता है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनका जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये छोटे से पत्ते में भी बना के रह सकते हैं। चारों तरफ से बिनाई करना ऐसे जैसे कोई इंसान बीन रहा हो, परंतु इनका मुख्य काम होता है कि पत्ते अलग ना हो, इतना मजबूती करना और जितना हो नरमदायक घोंसला बनाना ताकि कोई भी बच्चों को तकलीफ ना हो। साथ में इन्हें ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो हमला करने वाले पंछी होते हैं उनसे भी सुरक्षित रह सके। इसीलिए हरे पत्तों के बीच में बनाना पड़ता है ताकि नज़र ना पड़े किसी शिकारी पंछी का। घोंसला में पहला अंडा आ चुका है, परंतु मादा का शरीर देखते हुए लग रहा है कि और भी अंडा आने वाला है। हालांकि यह पंछी लगभग 4 से 5 अंडे देती है। फिलहाल अभी एक दिए, कुछ दिन के बाद इसके सारे अंडे आ जाएंगे। टाइम लगेगा धीरे धीरे, परंतु सारे अंडे रेडी होने के बाद ही बच्चा को बाहर निकलेगा। ये पंछी खाने के लिए फूल, छोटे मोटे बीज, कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। नर मादा दोनों मिल के बच्चों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। कुछ दिन के बाद दूसरा अंडा आने वाला था जो कि आज आ चुका है। ये लगा के इसका 3 अंडा हो चुका है। ऐसे ही प्रक्रिया चलते चलते रहेगा। मादा पूर्ण रूप से तब अच्छे से बैठेगी अंडों पर जब अंडा इसका पूरा हो चुका होगा। आज लगता है फिर से अंडा आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। आ गया। अब मादा थोड़ा सुस्त हो चुकी है क्योंकि लगातार अंडा देना मादा को कमजोरी ला देता है, परंतु इसके साथ इसका नर भी है जो कि भोजन लाने का काम करेगा और मादा इस पर बैठेगी तब तक जब तक बच्चे इसके निकल ना जाए। नर अपना काम जारी रखता है, भोजन को लाना, मादा को खिलाना और घोंसलों की देखरेख करना इसका काम है। मादा अस्थिर से अपने बच्चों के ऊपर बैठी हुई है, अंडों के ऊपर। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद 1-2 सप्ताह के बाद लगभग बच्चों में निकलना शुरू करने लगता है। धीरे धीरे करके एक एक अंडा फूटने लगता है और बच्चे अंडों से बाहर आने लगते हैं। बस कुछ पल की और देरी, उसके बाद इसके नन्हे नन्हे बच्चे अपने जीवन के लिए आ जाएंगे। मादा अपने घोंसले से बाहर आ चुकी है भोजन की तलाश में। कई बार दोनों को भोजन ना मिलने पर भोजन की तलाश करने पड़ते हैं। आज मौसम थोड़ा ठीक है, हल्का धूप है। कल के मुताबिक आज थोड़ा ठीक है क्योंकि कल बारिश। चलिए इनके बच्चों की आने की इंतज़ार करते हैं। यदि आप वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, नए नए एनिमल का जीवन की चर्या को जानना चाहते हैं, दिनचर्या को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको वाइल्ड लाइफ कैसा लगता है, नेचर कैसा लगता है। चलिए काफ़ी दिन हो चुका है परंतु अभी तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आया। शायद समय अभी पूर्ण नहीं हुआ। पहला अंडा से बच्चा आना शुरू कर दिया जो कि अपनी चोंच बाहर करते हुए अपने अंडों की परतों को ढकेलते हुए बाहर आ गया। अब उसे मादा के द्वारा भोजन मिले। सारे बच्चे धीरे करते करते धीरे धीरे सारे बाहर आ चुके, परंतु कोई देख नहीं सकता। अभी इनके आंखें खुली नहीं है, बस
ये मूवमेंट को समझ सकते हैं। मादा अपने बच्चों को मादा अपने बच्चों की पूरी ध्यान रखती है। मादा अपने घोंसले तक फिर से आ चुकी है, परंतु कोई बात, थोड़ी देर के बाद पानी पड़ने लगा। पानी पड़ने से, बारिश होने से पंछियों को ही फायदा होता है। नए नए कीड़े बाहर निकलती है जो इनके बच्चों के भोजन के लिए बनती है। भोजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए नर मादा दोनों खोजते हैं, क्योंकि इस समय बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बच्चे धीरे धीरे अपने आँखों को और अपने शरीर को नेचर पर ढालने लगते हैं। यह दिनचर्या इनके लिए जीवन तब तक चलेगा जब तक इनका जीवन है। बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तब तक माता पिता को बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक वह खुद से उड़ ना सके और भोजन को कर ना पाए तब तक। कुछ दिन बीतने के बाद बच्चों के ऊपर हल्के हल्के पर आने लगे हैं। बच्चे की आँख भी खुल चुका है और यह अपने नए जीवन, परंतु अभी भी यह पूर्ण रूप से इतना मजबूत नहीं है कि अपने से वो उड़ सके, क्योंकि अब इनका पर आना चालू ही हुआ है। अभी भी माता पिता का पूरा इन पर निर्भर है। अब बच्चे पहले के मुताबिक बड़े हो चुके हैं। अब उनके नेस्ट में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो चुका है, जगह कम हुआ, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो घोंसले कभी कभी धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। अब इनके माता पिता भी इनके खाने के लिए नहीं आ रहे देने, क्योंकि अब ये उड़ने के टाइम इनका आ चुका है और ये अपने फिर से नई दुनिया बनाने के लिए निकल पड़े। परंतु इनका जीवन ऐसे ही चलते रहता है। अब वो फिर से अंडे देगी, फिर से अपने घोंसले बनाएगी, फिर से बच्चे को पालेगी। उनका भी काम है अपने साथियों को खोजना और अपनी नेचर को एंजॉय करना, अपनी दिनचर्या को शुरू करना, अपना जीवन का शुरुआत अपने तरीके से फिर करना। नेचर का ये लाइफ दोस्तों चलते रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एडवेंचर के साथ और नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट और ज़रूर बताइएगा।